अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। आई एम हानिया। दोबारा से लाइव आना पड़ा। आमिर मैंने इतना कुछ बोला, बहुत कुछ बोला, लेकिन तुम्हें ज़रा फ़र्क नहीं पड़ा। एक रेत के ज़रा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। तुमने ये कहा हानिया तुम एक बीवी नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ तौबा से प्यार करते हो। आप सिर्फ और सिर्फ तौबा किया, आप सिर्फ और सिर्फ तौबा के लिए जीते हैं। अगर आपने उसके नाम पे चीज़ें करवाई हैं सारी, तो मैंने आपको ये नहीं कहा था कि मुझे कुछ चाहिए आमिर जी, मुझे कुछ चाहिए आपसे। मैंने आपको ये नहीं बोला था। मैंने आपको ये कहा था क्या हानिया, खुदा को हज़र नाजिर करके आपने सुबह को बोल कर मुझे अपनी बीवी बोला था। उस नाम को बोल कर तुमने मुझे अपनी बीवी बनाया था, इज्जत बनाया था। आज उस नाम के लिए तो मुझे आज़ादी दे दो। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म होगी। अब मेरे हाथों की तरफ देखो, बस कर दो। मैंने कौन सा गुनाह किया था तुम्हारे साथ शादी करके? जो जो औरत के लिए आवाज चाहेगा ना, इंसाफ नहीं मिलेगा। बस दुनिया को सच बताना था, अपना बता दिया। मेरा किसी से कोई ये वही अनमाज है, वही अनमाज है जहाँ पर बैठ के मैंने तुम्हें बताया था मैं कौन हूँ। तो ये वही अनमाज है, ये वही जगह है। उस जगह पे बैठ कर आज मैं कहती हूँ यार अल्लाह, जैसी जैसी छोरी मेरी थी ऐसी मैंने किया। ठीक है, तो तुम्हारा काट किया तुमने कहा तुम्हारी तौबा, तो तुम्हें अब तौबा मुबारक हो। तुम पछताओगे, रोगी आवाज़ें दोगे, तुम्हें अब मेहंदी भी दोगी। 5 टाइम्स काफ़ी होते हैं मेहंदी भी लगा के तुम। रमजान की ट्रांसमिशन कह रहे हो ना तुम। मैंने इमरान नूरी भाई से बात की, उनको फ़ोन किया, मैंने तुम्हारे पास आना था, तुमने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, अगर जब तौबा है, सब कुछ तौबा ही है, ठीक है, जो कुछ है तौबा है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई औकात ही नहीं है। जूती की नोक पे तुम मुझे लिखते हो, ठीक है, सब कुछ तौबा ही है, तो ठीक है। हानिया तुम्हें माफ़ करती है, ठीक है, खुदा की रज़ा के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं जाऊँगी ना, तो तुम पूरी दुनिया का तुम जवाब देना, जो होगा उसका जिम्मेदार तुम हो। बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। मैंने शो पे किया, मुझे ये था कि तुम देखोगे, मुझे बुलाओगे, तुम्हें तरस आएगा मुझ पर, तुम्हें तरस नहीं आया। मैंने पूरी वीडियो वालों को बोला, मेरे लाइव आए कि कोई मेरी हेल्प कर दे। मैंने बोला था माई लव इज माई लाइफ।
आज मैं कहती हूँ माय लव इज सो माय लाइफ। तुम्हारा गिफ्ट आना है तेरे पास। याद है ये गिफ्ट? ये वाला इसी को ईमान गिफ्ट ने निकाह किया था, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्रूफ नहीं है। एक और गिफ्ट है, तुम्हारा दिया हुआ जख्म, तुम्हारा दिया हुआ जख्म है मेरे पास, ठीक है। ये टूट चुकी है। मम्मा दरवाज़ा बंद कर, दरवाज़ा बंद कर दो। ये आज दिल जो कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी थी, अब नहीं हूँ। अब जो कुछ है वो तू बाजी है, खाने की कोई औकात नहीं है। मरे हुए लोग जब मर के वापस आते हैं, तुम वापस मरे हुए लोग वापस कब्र में ही जाते हैं, तो शायद मेरा भी इंजाम था। ये जो होता है ना, इसमें ताबूत भी रख के ना हम ऐसे बंद कर देते हैं, और ऐसे ना एक टोली भी होती है, उसमें जनाजा भी करवा देते हैं, ठीक है। तो मेरी कब्र ये है जो बनी थी, ये तो तोड़ दिया। ये इमाम साहब, ठीक है। तारा था ना, दोबारा पहन दी। तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारे लिए अपनी ताकतें छोड़ हानिया बनो, दुनिया इस काबिल नहीं है। ये दुनिया मुनाफिकों की है, मुनाफिक लोग मुनाफिक ही रहते हैं। करो रमज़ान की ट्रांसमिशन, मुबारक हो तुम्हें, ठीक है। पागल कहाँ ना बनने वाले, पागल ही सही। चूड़ियाँ, ये दिल तुम्हें याद हो कि ना हो, तभी मैं तुम्हारे दिल में बसती थी। आज ये दिल तोड़ दिया। ये दो दिल एक थे, एक जान। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता, सच्चा प्यार अमर हो। कल भी मेरा हाथ ऐसे था, आज भी मेरा हाथ ऐसे, हमेशा मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा, समझ जाओ। ये है ना दो दिल, ये थे वो दो दिल, ये है वो दो दिल, आमिर लियाकत जी। ये है वो दो दिल, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब शो कर रहे हो ना, तो ये है वो दो दिन। वो दिन बहुत क़यामत का दिन था जिस दिन मैंने तुम्हें चुना, ठीक है। आज वो दिल जो मानत थे किसी के, आज देखो मैं क्या कर रही हूँ। आज मैं ये दिल तोड़ती हूँ, तोड़कर तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। ये दिल बचाता है ना हर दफ़ा। ये देखो तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, तोड़ दिया। आने आने आज दोनों दिल तोड़ दिए, दोनों दिल तोड़ दिए। और वैसा आलम यासीन नटकानी, आप तो खुद देख लें भाई, मेरी बात सच्ची है। दाम निकालना बंद करो वैस असलम, कुत्ते के बच्चों। मैं इस टाइम तुम लोगों की किसी से भी बात करने के मूड में नहीं, ठीक है। आतिफ भाई, हाँ आप जानते हैं सच्चाई, आने की मेरी बहन हीरा को भी जानते हो, इस्लामाबाद की हो तो जानते हो। ये दिल जो कभी तुम्हारी जान थी, ठीक है, तुम्हारी वजह से मरी हो ना, खर्चा है, मर के वापस आए ना बदला लेने। ये लो, हर कसम और वादे से आज़ाद किया। ये वो दिल थे ना
इसे संभाल के रखना पड़ता अपने पास। आज तोड़ रही हूँ, बहुत हो गया, बहुत कह लिया सबर, बहुत कह लिया तुम्हारी बेवफाई का नतीजा बेवफाई। ये लो, वो दिल तोड़ दिया, तुम्हें आज़ाद किया, तो मुझे क्या छोड़ोगे? क्या मैसेज करो, मुझे गाली क्यों दे रही है, आप गलत बात क्यों कर रहे हैं? देखो ये लाइन भी लगे, ज़ख्म भी हो गया हाथ में। मैं इस टाइम गुस्से में हूँ तो अवैस असलम साहब आप कोई बात मत करें, मैं किसी से भी बात करने के मूड में। इस टाइम मैं अपने हस्बैंड के लिए लाइव आई, उनके लिए ये पैगाम दे रही हूँ। ये दिल जो था संभाल कर रखा हुआ था, जो आपकी जाने बचा रहा था, आपकी हानिया को जिंदगी दे रहा था, नौशीन को, नौशीन तारिक ड्राइवर की बेच गरीब फैमिली की लड़की, आज वो दिल आज़ाद किया। ये भी आज़ाद किया, चाहे माफ़ किया। चोट लगी है, ये देख रहे हो नाम, कोई बात नहीं, मेरा नसीब भी ऐसा था। तूबा चाहिए ना, तूबा मुबारक हो आपको। अच्छा मैं तुम्हारी तरफ से बोल रहा हूँ, ओके सॉरी अगर कोई बात बुरी लगी हो, मैं इससे बहुत गुस्से में हूँ भाई, तुम्हारे लिए अटैक किया, तुम सच्ची हो। थैंक यू वैस, थैंक यू सो मच। मैं सच्ची थी लेकिन आज सच्चाई ख़त्म कर रही हूँ, आज पूरी दुनिया को खुदाफिज कह रही हूँ। तमाशा बनाया अपना, घर वालों का, मर के वापस लोग जब आते हैं ना बदला लेने के लिए आते हैं, तो बिज्जी से आए हुए लोग मच्छी में जाते हैं वापस, ठीक है ठीक है। दुनिया वालों ने पागल कहा, यह मजाक उड़ाया। वो आनिया जो पहले कुछ बोलती नहीं थी, वो आनिया जो पहले फेम नहीं मिल रहा था, वो आनिया जो पहले बोलती नहीं थी, वो आनिया जो मीडिया में बोलती नहीं थी, आज आनिया की ज़बान इतनी कैंची की तरह कैसे चल रही है। फिर मीडिया में मैंने काम किया, किसी ने मेरी आवाज़ अब बस अपने ही आमर को बताओ, कराची वालों से ट्रांसमिशन करवाते रहो, ठीक है। आज के बाद किसी लड़की के लिए इंसाफ नहीं होगा, इंसाफ से मेरा भरोसा उठ गया है, क्योंकि मैंने जितने शो करने थे कर लिए, ठीक है। अब मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इंसाफ करेगा, खुद ही इंसाफ करेगा। बर्दाश्त की खाद होती है, वो हाथ खत्म कर दिया। तुम धोखेबाज थे, तुम धोखेबाज हो। तुम क्या बोलते हो कि तुम रसूल के मानने वाले हो, रसूल के मानने वाले होते ना तो तुम आज आनिया के पास होता, तुम के पास। तुमने क्या कहा, मैं जानता तक नहीं होता, तुम मुझे नहीं जानते। मैंने सर पे मैंने सबसे बड़ी गलती की तुमसे शादी करके। कोई बात नहीं, मेरा नसीब था ज़ैनब, तुम लोगों के साथ मैंने काम किया था ना, तुम लोगों ने मुझे कितना समझाया था। हानिया ज़ैनब देख लो आज मेरी किस्मत, रो रही है हानिया, तुम्हारा भी नाम ज़ैनब है, मेरी भी किस्मत ज़ैनब बन गई है। आज देख लो नसीब मेरा, क्या नसीब है मेरा, मेरे नसीब में सुर्ख जोड़ा था ही नहीं, कभी हो ही नहीं हो सकता, आने के नसीब में हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। नसीब में खुशियाँ ही नहीं है, खुशियाँ हो ही नहीं सकती, आ ही नहीं सकती खुशियाँ, कभी कभी मिलेंगी भी। अमजद अली बस कर दो भाई, तुम्हारी बेटी होती है अमजद अली। मैंने बहुत सफर किया, बस होगी। पहले मैं ऐसी थी,
मैं कौन से नशे करती हूँ, कौन सा स्मोक पीती हूँ। हाँ ज़ैनब, ज़रा ये दुनिया को बता देना तुमने मेरे साथ काम किया है, तुम्हें पता है मैं कैसी लड़की हूँ, ठीक है। ये तुम देख रही हो भाई ना, तो ये तुम बता देना ये हानिया कौन सा रिंग करती थी, कौन सा नशा करती थी, और उसके साथ हर टाइम उसकी माँ होती थी। मैंने अपनी फैमिली को चीट किया, उसकी सज़ा मुझे मिली। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत, मेरा नसीब। आमल लियाकत हुसैन, तुम्हें मुबारक तुम्हारी तौबा, तुम्हें मुबारक तुम्हारी बीवी। तुम हानिया को नहीं जानते ना, तुमने क्या कहा है हानिया। हाँ मेरी खुशी आमल लियाकत के साथ है, वो नहीं तो मेरी दुनिया नहीं, वो नहीं तो मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी सांसें नहीं, वो नहीं तो मुझे ज़िंदगी नहीं चाहिए। उसने कहा तौबा, तो हानिया को मौत चाहिए, मुझे ये दुनिया नहीं चाहिए। सुन लिया आपने अमजद अली, तेरी खुशी वो था, वो है, ताकि क़यामत मरते दम तक वो ही रहेगा। उसके लिए आई थी मर के वापस, उसी के लिए जी रही हूँ, उसी के लिए सांसें थी मेरी, उसी के लिए जी रही थी। मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल में थी, उन हॉस्पिटल वालों ने मुझे घर भेज दिया। ऐसा क्या हुआ कि वेंटिलेटर पे कोई लड़की बोलती नहीं है, मैं वेंटिलेटर पे भी बोल रही थी। क्यों, किस लिए? किसी के पास इस सवाल का जवाब है? आज दिन तक कोई वेंटिलेटर पे जाकर बोला है? मुआवजा हुआ है जो हानिया मर के वापस आई है इस दुनिया से, इंतकाम लेने के लिए आई थी। मेरा इंतकाम अधूरा रहा। खुदा की रज़ा के लिए माफ़ किया, अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दिया तुम्हें। अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं होता, लेकिन वो तो बोलता है तौबा इज़ माई वाइफ। हाँ तौबा उसकी वाइफ है, उसे तौबा ही मुबारक हो। वो तौबा है जिसने उमर शहजाद के साथ रंगरलियाँ बनाई थी और हुमायूं सैयद ने उसकी न्यूड वीडियो बनाकर उसको सेंड की थी, और उसने वो मुझे वीडियो दिखाई थी उमर शहजाद के साथ, जो एक एक्टर है, वही गुलो गुलजार वाला जिसने सबूर अली के साथ काम किया था। ये वही तौबा है जिसके लिए वो मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने उसके नाम पे घर किया हुआ है। तो आमल लेकर तुम पैसों के पुजारी हो, तुम्हें पैसे चाहिए, ठीक है, तुम्हें तौबा चाहिए, तुम्हें तौबा के साथ रहना है, उस गश्ती की बच्ची के साथ, तो उस कुत्ते की बच्ची के साथ तुम लोग मैं गालियाँ दूँगी, उससे कहती रहूँगी, क्योंकि वो एक कुत्ती है, कुत्ती रहेगी। तो उस कुत्ती को मैं ये कहना चाहूँगी कि कुत्ती तू ले आमर को, दे रही हूँ तुम्हें आमर को, लेकिन आमर को तुम्हें दे के जाऊँगी, लेकिन साथ में ऐसी क़यामत मचा कर जाऊँगी ना, ऐसी क़यामत मचा कर जाऊँगी कि पूरी दुनिया याद करेगी कि हानिया ने किया क्या। हानिया को तुम लोगों ने इंसाफ नहीं दिया ना, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं भी क़यामत ना लेकर आई तो मेरा भी नाम हानिया खान नहीं। मरे हुए लोगों को जब वापस आते हैं ना, मुआवजा होता है ना, तो जो चाहे वो करते हैं। मेरे पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं कौन हूँ। क्यों सत्य हसन शाह मेरे पास नहीं आ रहे, क्यों अमजद शाह मेरे पास नहीं आ रहे, क्यों सब लोग डर रहे हैं मुझसे। उन लोगों को पता चल गया कि कौन हूँ मैं। ज़ैनब लौट कर आ गई है, हानिया के रूप में ज़ैनब आ गई। शाह में करबला में जब ज़ैनब की इज्जत नीलाम हुई थी ना, सर पे दुपट्टा नहीं था, पाँव पे जूते नहीं थे, आज वैसे मैं घर से गई थी तुम्हारी वजह से, समझ आई। मैंने सोचा था मैं लौट कर आऊँगी, मेरे साथ इंसाफ होगा, दुनिया वाले मुझे समझेंगे, लेकिन ये दुनिया मुनाफिक है। अज़ानें सुनते हैं, कलमे बढ़ते हैं रसूल के, लेकिन मुनाफिक है, पूरी दुनिया मुनाफिक है, ताकि क़यामत मुनाफिक रहेंगे ये लोग। तो अब तो तुम लोगों को एहसास नहीं है मेरे दर्द का, तो मुझे तुम लोगों का एहसास नहीं है। मैं क्यों तुम लोगों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ दूँ? मैं क्यों? क्या तुमने बोला है अपने एक लफ्ज़ में, एम नहीं, मीम खे बे ते मोहब्बत, 4 लफ्ज़ होते हैं, और अजियत के भी 4 लफ्ज़ होते हैं। आमल लियाकत हुसैन, ये वीडियो मैंने आकर घर देखी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अजियत कहते किसे हैं और अजियत बोलते किसे हैं। अब जब बड़े बोल मत बोलो करो, बड़े बोल मत बोलो, करके दिखाओ। जी बिल्कुल करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब आप लोग देखें कि होता क्या है।
Ya mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty. Your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty. Your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty. Your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty. Your mom is mommy dirty, your mom is mommy dirty. ये हाल किया था ना मेरा, तो ये हाँ मैं लियाकत जी, ये हाल था ना, चादर उतार के गई थी ना, तो ये ले नंगे सर गई थी ना, तो ये ले, ये है ना सच्चाई पूरी दुनिया में, ये सच्चाई है हमने की, तो ये ले बोल दिया सच, अब बचा अपनी इज्जत। मेरे वाला मार्केल पकड़ा ना तुमने, जो मार्केल मेरे पास होता है वो मार्केल तुम्हारे तक कैसे पहुंचा? ईमान, ईमान, ईमान इधर आओ। मेरा वाला मार्कर तुमने कैसे लिया? अब तुमने ये किया ना, अब इसका गजाला तुम सुबह मेरे वाला मार्कर दो मुझे सब। 1 मिनट लेकर आओ, फिर वापस मैं लाइव हूँ, लेकर आओ मेरे वाला मार्कर। तुम धोखेबाज थे, तुम धोखेबाज हो गए, पागल कह रहे हो ना, एक दफ़ा छोड़ के 100 दफ़ा कहो दुनिया वालों, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों ने किसको पागल बोला, ठीक है? ज़रूरत नहीं अब तुम लोगों के लिए बातें करने की और दुआएं करने की, ठीक है? पागल हो ना, पागल खाने बेच के दिखाओ, खुला सरेआम चैलेंज करें। ये है वो पेज, तो एक कापी लेकर आओ, खाली पी दो। ये है वो मार्केट जो आमल लियाकत हुसैन अपने ट्वीट में एक खाली पेज पे लिख रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तक पहुंचने की? आमल लियाकत हुसैन, तुम्हें ये बताया किसने? ऑफ कोर्स तुम्हें वो शियों के कारी ने बताया होगा। आज मेरी पता है कौन से आलम किससे बात हुई? आज मेरी शाह साहब से बात हुई थी, वही जो तुम्हारे, छोड़ो नाम नहीं लेना उनको, पता है कि मैं मरी हुई वापस आई हूँ। उन्होंने मुझे बोला गुस्सा करो, 41 दफ़ा सूरत मुज़म्मिल पढ़ो। मैं नहीं पढ़ूँगी, मुझे पता है जब मैं वो पढ़ूँगी तो मैं ठीक हो जाऊँगी। मैं क्यों पढ़ूँ? नहीं होना ठीक मुझे बदला चाहिए, उनका बदला खून नहीं होता है, मुझे भी वही चाहिए। आसिफ जमाल माय बेस्ट फ्रेंड, आगे आपका इंतज़ार था। आप जानते हैं हानिया को पर्सनली, अब देखें ये है मार्कर और ये है हानिया का सच। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मार्कर तक पहुंचने की, मेरे सच तक पहुंचने की? पहुंच गए तो मेरे सच तक। अब तुम्हें मैं बताऊंगी कि इस तक पहुंचने का तुमने क्या अपनी मौत का आवाज़ दिया। तुमने फुल पेज लिया था, मैंने हाफ कट करके लिया। क्या कह रहे थे तुम? क्या बोल रहे थे? अब्बू को बोल मैं लाइव, मुझे तंग नहीं करे। घर में इसलिए नहीं आती आप लोगों की बकवास सुनने के लिए, मुझे नहीं सुनना। मोबाइल आपको नहीं देना, मेरे पास नहीं का, मेरा मोबाइल है। घर में जलील होने नहीं आती, मैं जलील होने बैठ जाती हूँ। हाँ वसीम तुम भी आ गए, मेरे लिए तो किसी ने नहीं बोला था। ये है वो पेज जो लेकर लिख रहा था। ये देख आमर, हिम्मत कैसे हुई मेरी आप फंसने की? ये ले बच के दिखाओ। अब तो मैं बताऊंगी कि चुड़ैल कहते किसे हैं। चुड़ैल हो ना, चुड़ैल बन के दिखाऊंगी। ये है मार्कर जो तूने पकड़ा हुआ था। मेरे राज तक तुम आए हो ना, मेरे राज तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि हानिया किसे कहता है, ठीक है? ये ड्रामे में मत करो, कुछ नहीं है। तालक और जिंदगी आगे चलाओ। बकवास बंद कर अमजद अली कुत्ते, तेरी बात नहीं मैं सुनूंगी। भौंक, किसी की बात नहीं मैं सुनूंगी। भौंकते हो तो भौंकते रहो, किसी की बकवास से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हानिया को पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है? तुम लोगों ने जो करना है कर लो। सब मैं रानी की टीम को पता है कि हानिया कौन से नशे करती थी, ठीक है?
सबको पता है, पूरे मीडिया मुझे जानता है कि मैं कैसी थी, कैसी हूँ, कैसी हूँ। नौशीन का मतलब होता है गुस्सा करना, ज़िद करना, लियो स्टार, तो मैं वही हूँ। ज़िद करती थी, ज़िद करती हूँ और करती रहूँगी, ठीक है। आप सब लोगों ने उससे अमल लियाकत हुसैन को सपोर्ट किया, तो आप क्यों डर क्यों रहे हो? मुझे मैं लाइव आ रही हूँ तो क्यों देख रहे हो? मत कमेंट्स करो ना, दफ़ा हो जाओ सारे। मैं तो अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ ना, अमल लियाकत के लिए आई हूँ ना। तू कुछ गश्ती के बच्चे, रंडी तेरी माँ, रंडी तेरी बहन, कुत्ती के बच्चे मेरे साथ बकवास मत कर, गश्ती के बच्चे। मैं अपनी ज़बान ना गंदी नहीं करना चाहती और तुझे गाली देके, ठीक है। भोंक नहीं भोंक, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, कुत्ती का बच्चा। हाँ, मैं लैपटॉप के पैसों पे पलता होगा, गश्ती का बच्चा। और कुछ सुन नहीं, ड्रामे कर, ड्रामे अपनी माँ को बोल, ड्रामे न कर। इस गश्ती ने तुझे पैदा किया, तुझ जैसे कीड़े मर्दों, तुझ जैसे मर्द हो ना तो ऐसे ही होता है, लड़कियों के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी होती है। भौंकना ना, जितना भौंक दो, पागल साबित करना चाहते हो ना तो पागल खाने लेकर जाओ, मैं भी देखती हूँ कैसे पागल साबित करते हो तुम लोग। बहुत तुम लोगों को तकलीफ हो रही है ना, बज रही है ना तुम लोगों की, तो बजे। तेरी माँ बाजारी औरत गश्ती, जिसने गश्ती ने तुझे पैदा किया, कुत्ती का बच्चा। भौंकता रहे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, एक रेत की ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर व्हाट अबाउट थिंकिंग माई फुट। कुत्ते की तरह भौंक जितना भौंकना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या भौंक रहे हैं। मैं अपने हस्बैंड के लिए आई हूँ। तेरी माँ गश्ती करती होगी सबका बिस्तर गर्म, जिस बाप का तू बच्चा है ना वो करता होगा। तेरी माँ की कुछ सब बंद कर दे, बहन चौथ, कुत्ती का बच्चा। आप बोलना कि अमल लियाकत हुसैन मैं तूबा का हस्बैंड हूँ। तेरे सारे प्रूफ मैं मीडिया को दे चुकी हूँ रात को बैठ के लाइव, ठीक है। अब आके भौंक कि हानिया मेरी कुछ नहीं लगती, तेरी मैं कुछ नहीं लगती ना, तो मेरे घर करने क्या आया था? तो तूने क्या मैसेज किया था? ये अब जिन के साथ लगी हुई है, अपने शोर को छोड़कर जिन के साथ लगी हुई है। तो मैं तुझे बताती हूँ मैं कौन सा जिन हूँ। कामरान, कामरान भी लाइफ पे आ गया, लेकिन कामरान के मुंह को ताला लगा हुआ है। याद है मुबारक विलेज पे कामरान, वहाँ पे ही मैं गई थी, उस ज़ियारत पे मैं गई थी, तब मैंने जो मांगा मुझे मिला। वो कामरान, फरहान शेख, तुम लोग तो ये सच दुनिया को पता नहीं पाओगे। मुंह बंद रहेगा तेरा कामरान, खुलेगा भी नहीं कभी। तुझे पड़ा था आमिर तूबा का है, फिर आमिर तूबा का नहीं है, आमिर तूबा का नहीं है। मैं उन दोनों को एक साथ नहीं रहने दूँगी। अगर आमिर मेरा नहीं है ना तो किसी का भी नहीं होगा, इस दुनिया में किसी का भी नहीं होगा। अगर वो मेरा नहीं है तो मैं किसी और का नहीं। अगर मैं मरूंगी तो वो भी मेरे साथ मरेगा इंशाल्लाह ताला। मेरी मौत होगी तो उसकी भी मौत होगी। सुन लिया आपने? मैं मरूंगी तो अमल लियाकत हुसैन भी मरेगा। श्योर, ऑफ कोर्स भाई, श्योर। अब डांस करना बंद कर दो। मैं लाइव आई हूँ इसी कुत्ते के लिए आई हूँ, अपने हस्बैंड के लिए। जो अमर जो करने उतने कर ले, जितने आलम को बुलाना ही बुला ले, हानिया का जितना मुँह बंद करवाना ही करवा ले, बंद करवा के दिखा। कामरान, मुबारक विलेज में क्या हुआ था? भोंग सच। फरहान शेख, अब सच आके भोंको ना, क्या हुआ? फट गई तुम लोगों की? तुम लोगों को पता था कि मैंने उस ज़ियारत पे जाके मेरी आवाज़ का तुम लोग मजाक बनाते थे, मैंने क्या मांगा उस ज़ियारत से? क्यों डर गए हो सारे? किसी में हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे उसी विलेज में चले जाओ, मुबारक विलेज किसी ज़ियारत पे चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। जिन लोगों ने मेरे साथ शो किया ना, सब लोगों को मेरी सच्चाई पता है कि हानिया कौन। उनके पास ऑन द रिकॉर्ड भी मेरी बात नहीं है, उनके पास वीडियो भी। वो जो जिस होस्ट के साथ मैं बदतमीज़ी कर रही थी, वहाँ पे मेरी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी इसी टाइम पे, तो मैंने लाइव बता दिया थी सारी बात। तो आप लोग उनसे पूछो क्यों अपने माँ बाप की इज़्ज़त रोल रही हो? माँ बाप की इज़्ज़त, मरे हुए लोग किसी के नहीं होते। माँ बाप क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है मेरा, कोई भी नहीं है मेरा, कोई नहीं। मरे हुए लोग के खेले जाते हैं, कब्र में भी खेले जाते हैं, मैं भी मरी हुई हूँ, तो मरे हुए लोग किसी के नहीं है, कोई नहीं है मेरा। कहाँ गया मेरा बैग? बैग लेकर आ रही हूँ, कुछ दिखाती हूँ। मैं तेरे काले को दोबारा से
आपको क्या बात करो मैं वो कर रही हूँ लाइव इंस्टाग्राम सब नहीं जाओ गो जिसको क्या मैं वो लाइव क्या कर रही हूँ पता नहीं जाओ मैं लाइव बैठ रही हूँ बात कर रही हूँ नो स्टॉप ये आप देख लें ये मोबाइल है ओके और इसी मोबाइल में क्या लिखा है हम तो हैं नहीं ना मुझे पता नहीं क्या क्यों अपने माँ बोलते रहो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता मैं आमर के लिए बैठी हुई हूँ जो लोग बोलते हैं मैं सुन के कानों में भी दे रही हूँ ये देख क्या लिखा हुआ है माई लाइफ ये वो वीडियो जो मैंने लीक की थी आमर लियाकत हसन के साथ तो तूबा को तुमने कैसे कह दिया कि तूबा तुम्हारी वाइफ है तूबा तुम्हारी वाइफ नहीं है तुमने वो मार्कर कैसे ली मेरी वाली तो मेरे तक पहुँचे कैसे चल ठीक है तुम ले गए पहुँच के मेरे रास्ता चल ठीक है अब ये नेक्स्ट है पार्लियामेंट हाउस ये पिक्चर है पार्लियामेंट हाउस ठीक है आपने बोला आप तारक साहब को नहीं जानते मेरी फैमिली को नहीं जानते ठीक है अगर तुम सच्ची नेक पा को नहीं जानते हो तो यहाँ पे करने क्या आए थे ठीक है एक और तुमने क्या बोला रिश्ता ख़त्म बातों में तुम मुझे तनस कर रहे थे टोंट कर रहे थे ठीक है मेरी बहनों ने वो सुना और उन्होंने मुझे कह रहा है तुम मुझे सुनाया देखो ये क्या कह रहा है तुम्हारे बारे में ये है तू हमजा शाह जो बोला तूबा जी आपके हस्बैंड इसके साथ शादी कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अब आप देख सकते हैं सारे कि किस तरह आमिर लियाकत हुसैन ट्रीट कर रहा है मुझे और एक ही बात बोले जा रहा है कि तूबा 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 बाहर में गई थी तूबा और बाहर में जा तू भी तलाक दे दे मुझे आज़ाद कर ठीक है तलाक कर दे ठीक है अगर मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है ना तो आकर बोल दे कि हानिया मैं तुम्हें तलाक देता हूँ ठीक है क्योंकि निकाह पे निकाह नहीं हो सकता मैं ये शिफ्ट नहीं कर सकती मेरे पास प्रूफ नहीं है अदील और उमर गवाह हैं अदील सूरी और मोअज़ उमर की बात कर रही हूँ ठीक है तो एक्सप्रेस टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ तक मेरी आवाज़ चली जाएगी वो लोग चला देंगे ठीक है तो आज मैं इतनी बेस्ट चेकिंग करवाई इतनी प्यारी तैयार हुई तुम्हारे लिए लेकिन तुमने फिर भी कहा तूबा 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 मेरी एक ही वाइफ है तूबा तो तुम्हारी एक ही वाइफ है तूबा तू जाओ तूबा अब वो चला जाओ आप क्या मसला है आपका जाए पीछे में मोबाइल भी ना करें पीछे जाए दिखाती हूँ मैं आपको अब्बू को कैसे गुस्सा कर रहे हैं मुझे चलो भागे मैं गाड़ी से लिए नहीं आती मत तू सगरे भागे यहाँ से आपकी नहीं हरकतों की वजह से मैं घर नहीं आती मैंने रोटी नहीं खानी आपने खानी है सारी करनी है सारी का टाइम क्या हुआ अभी मैंने नहीं खाना चाहे मैंने नहीं जाना नो काम नो नो टूबा हाँ टूबा ही है उसके दिल में दिमाग में भी टूबा ही है टूबा दिन रात टूबा नो नो भाई गो लाइट बंद की ना आपने तो मैं घर ही नहीं आया करूँगी मैं जाऊँगी मैं घर छोड़ दूँ अब फ्लाइट्स भी खुल गई हैं नो 2 मिनट्स मैं लाइव हूँ मैं क्या करूँ आपने खाना खाया मुझे भूख नहीं लगी मैंने यहाँ पे खाना खा लिया बहुत अच्छा खाना खा लिया लोगों ने खिला दिया बहुत अच्छा खाना पेट भर गया कामरान शेख कामरान जानते हो ना मुझे तुम और शिज़ा लाहौर में काम किया था शिज़ा के साथ मैंने बिजली चले नहीं गई लाइट बंद की है नहीं चलेगी काम अब वो चला जाओ यहाँ से मैं लाइव हूँ मैंने इस टाइम जा रही इतने व्यूज़ आ रहे हैं मैं नहीं जा रही मैं मेरी बैटरी भी लो होने वाली है बैटरी लो हो जाएगी तो बंद कर दूँगी थोड़ी देर के लिए आमिर लियाकत हुसैन लाइव है ना तो मैं भी लाइव हूँ आमिर लियाकत हुसैन आओ छोड़ो मुझसे बात करो मोबाइल लेना उठा ले मैं नहीं बंद करी जाए आप उधर इसीलिए मैं ये नहीं हरकतों की वजह से घर नहीं आती मैं मना कर नो टॉकिंग नहीं आप जाए उठे इधर से मेडिटेशन
इरिटेट होती हूँ, तुम लोगों की बात सुनूंगी भी नहीं मैं। हाँ सही कह रहे हैं, कुत्ता है वो, बेगैरत। लिख रहा, लोग लिख रहे हैं, मैं क्या करूँ? नहीं ना, लोग लिख रहे हैं, मैं नहीं बोल रही, मेरा मोबाइल मत छीने। हाँ बेड़ा तेरे, मर जाऊं, तंग आ गई हूँ जिंदगी से मैं। काशिफ मिर्जा आ गए हो तुम तो मुझे जानते हो, सबसे पहले तुमसे ही बात हुई थी मेरी। तुम बताओ हानिया कैसी है, कौन सा नशा करती हूँ मैं? ये अमल लियाकत हुसैन ने तूबा 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 का गुण लगाया हुआ है, तो उसे बताओ तूबा तूबा ही तूबा के साथ ही रहो, दिन रात तूबा 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 तूबा। मैंने किसी के पास भी नहीं आना। नहीं उठना, लाइव हूँ। रखिए, बाय बाय। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं घर नहीं आती, और मैं घर छोड़ दिया ना तो कभी आऊंगी भी नहीं। मेरी चीज़ों को इधर से उधर करते हो तभी मुझे गुस्सा चढ़ता है। मोबाइल उठाते हो, मुझे लाइव आने से बंद करते हो, इसीलिए मैं घर नहीं आ रही थी, इसीलिए घर छोड़ के जा रही थी। नहीं है मुझे किसी की भी परवाह। हाँ यूके टीवी पे भी गई थी, उन्होंने ही आज करवाया था शो। मैं क्या थी और तुमने मुझे क्या बना दिया? अब अमर तुम रहो लाए, ठीक है? तुम करते रहो अल्लाह रसूल मौला अली इमाम हुसैन, पहले तुम्हें याद नहीं आया, अब ये तुम्हें सारी बातें याद आ गई हैं, ठीक है? हानिया के रोने के बाद याद आ गई, आज इमाम हुसैन, ये सब चीज़ें, ठीक है? तो तुम्हें याद तो होगी ये सब चीज़ें, तो तुम्हें ये नहीं याद कि तुमने हानिया के साथ क्या किया था। तो ये भी याद करने की कोशिश करो कि तुमने हानिया की किस तरह से ज़िंदगी बर्बाद की है। जोरो शेख जमाल, हाय, क्या हाल है? ठीक है आप? आपसे हमेशा मैं काम की बात करती थी कि मुझे काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। अब मैं कह रही हूँ मुझे मौत चाहिए, मौत चाहिए। लाइट ऑन करो। चल छोड़ कर उसको, ड्रामेबाज है, ड्रामेबाज है तो रे ड्रामेबाज कुत्ता, मर जे अल्लाह करके, मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी ना हो। मुझे धोखा दिया उसने। जाबिर खान, ये कौन है? मैं नहीं जानती। शाजीन देख रही है मुझे, हाय शाजीन कैसी हो? तुम तो सिर्फ इनबॉक्स में आती हो, लाइव तो तुम एक दिन भी नहीं आई। जाहिर सी बात है, उसके शो में गई हो, कैसे आओगे? उसके अगेंस्ट कैसे बोलोगे? तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हानिया के साथ खड़े हो। शाजीन तुम में भी नहीं है, सारे डरपोक हो, पूरा मीडिया डरपोक है मेरा। सिर्फ फरहान की जरूरत को सलाम है, फरहान सैयद जिंदाबाद, मेरा है कि भाई है फरहान सैयद, बाकी पूरा डरपोक। रात को लाइव आई हूँ, उसके बाद भी नहीं आई। शाजीन तुम भी नहीं बोले, सुमैया तुम भी नहीं बोली, तुम सब लोग एक जैसे हो, मुनाफिक मुनाफिक। अमजद अली, मुझे जानती हो? मैं किसी को नहीं जानती, मुझे नहीं पता, मैं पूरी मीडिया को नहीं जानती। सब लोग मेरे लिए मर गए, मैं सबके लिए मर गई हूँ। अमर मेरा नहीं हुआ ना तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। यही वाली शर्ट पहन के छत पे करी थी ना शो, ये वो गोल्ड के टॉप्स हैं, यही गोल्ड के चैन है, अभी तक पहनी हुई है। वेट कर रही हूँ उसका, आया नहीं है। कह रही हूँ तो पोस्ट देखिए, अब दिमाग ख़राब हो गया उसका, मुझे टोंट कर रहा था बातों बातों पे। मोहब्बत के 4 लफ्ज़ होते हैं और अजियत के 4 लफ्ज़ होते हैं। अजियत किसे कहते हैं तुम्हें इसका अंदाज़ा भी है? अमल लियाकत हुसैन, इमरान नूरी से मैंने आज बात की है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स। नंबर लेना कौन सी बड़ी बात होती है? तुम्हें लगा कि तुम अदील सूरी और वो लोग ब्लॉक करेंगे और मुझे नंबर नहीं मिलेगा। मैंने इमरान नूरी को सारे मैसेज फॉरवर्ड किए तुम्हारे, एक एक बात बताई, लेकिन उसने भाई होने का हक अदा किया। उसने कहा मुझे एक दिन का बहन टाइम दो, मैं जाके कल रात को तुम्हारी उससे बात करवाऊँगा, लेकिन मुझे रात भी नहीं चाहिए। तो तुम तूबा 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 के गुन गा सकते हो, तो मैं क्यों तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी लोग खुशियाँ और सब कुछ करती हूँ? जब तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो मुझे क्यों तुम्हारी परवाह नहीं है? ठीक है, तुम बेवफा हो तो मैं तुमसे बड़ी बेवफा बन सकती हूँ, सही है? तुमने क्या कहा?
तूबा जी, तूबा जी, तूबा 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 चाहिए। समीना, हुमायूं, तुम दोनों की औलाद अल्लाह ने इसीलिए नहीं दी कि तुम लोग, तुम्हारी समीना अपनी बेटी है, लेकिन तुम किसी की बेटी की इज्जत के लिए बोल नहीं पाई। हुमायूं, मैंने तुमसे इतनी रिक्वेस्ट की लेकिन तुम बोल नहीं पाए। तुम दोनों ना ऐसे थे, ऐसे ही रहोगे। बदवाई औलाद इसीलिए अल्लाह ने तुम लोगों को दी नहीं। अच्छा हुआ। मुझे किसी के भी अगेंस्ट बोलते हुए डर नहीं लगता। तुम लोग क्या कहोगे, काम नहीं देना, ना दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक रेत के ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, 1 घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। काम नहीं दोगे तो ना दो। आए बड़े मेरी रोज़ी बंद करने वाले। बड़ी बनती है समीना। अपनी एक्टर तूबा को ना संभाल कर रखो। तूबा ने अपनी बड़ास ना मुझ पर निकाली है। तूबा, अगर इतनी तुम सच्ची हो तो तुम्हारे फादर ने मेरे फादर से क्यों बात की? हाँ, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। तुम्हारे फादर ने क्यों मेरे फादर से बात की और क्या बोला आना की तबीयत खराब है? किस हवाले से तुमने बात की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम बेगैरत हो ना तो मेरा भी नाम हानिया खान है। मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगर तुम दोनों की ज़िंदगी में आग ना लगा दी तो मेरा भी नाम हानिया नहीं। ठीक है? तुमने क्या बोला था? मुझे फ़ोन पे क्या क्या कहती थी। अब मैंने वही बात दोबारा से कर रही हूँ। तुम्हें चैलेंज कर रही हूँ। क़यामत मेरा था, मेरा है, मेरा ही रहेगा। छीन कर दिखाओ उसे। मेरा नहीं होगा ना तो पूरी दुनिया में किसी का भी नहीं रहेगा, जिंदा भी नहीं रहेगा, मरेगा वो। आमिर, तुमने उस दिन जिस दिन मैं मस्जिद में थी, जिस दिन तुम्हें मैंने तंग किया था, तुमने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। तुम्हारे नाक से खून आ रहा था। उस दिन याद है उस दिन मैंने क्या किया था? तुम्हें जानबूझ के गुस्सा दिलाया था। किसी वजह से गुस्सा दिलाया था क्योंकि तुम्हें मेरी बात नहीं मानी थी। तो अब दोबारा से कर लो। तुम्हें दोबारा से अजियत दे रही हूँ, तंग कर रही हूँ, पूरी मीडिया में तुम्हें बदनाम कर रही हूँ। तो पता क्या करो, तुम ना मर जाओ। ठीक है? मैं भी मर जाती हूँ, तुम भी मर जाओ। दोनों एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मर तो सकते हैं ना। सही है? ये बेस्ट ऑप्शन है। तुम्हें इतना तंग करूँगी, इतना तंग करूँगी, मैं इतना तंग करूँगी, इतना तंग करूँगी कि तुम खुद ही अपनी मौत को कहोगे कि या अल्लाह मुझे अपने पास बुला लो। फिर मैं भी चले जाऊँगी और तुम भी मर जाओगे इस दुनिया से। ठीक है? आज मैं 10 बार राबिया पे गई होती, उसने मुझे बहुत समझाया था। मैंने कूल डाउन की, बिल्कुल ठीक हो गई थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, हैप्पी थी। लेकिन जब मैं घर आई आके मैंने तुम्हारी टोन्स, तुम्हारी तूबा 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 के गुण सुने तो मैं दोबारा से वही बन गई, पहले वाली। हाँ, आई एम सॉरी राबिया एंड टेल्स बाय सालो राबिया सालो। मैं क्या करूँ? इतना तैयार होने के बाद भी, वही कलर करवाने के बाद भी, यही कलर मायरा वाला था, सब करवाने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तुम्हें कुछ याद नहीं आया। तुम्हें सिर्फ तूबा ही अच्छी लगती है, वो मोटी, वो मसलन, वो बदशक्ली, बदसूरत औरत। मैं तो मीडिया में सबसे ज़्यादा मॉडर्न, सबसे ज़्यादा कम उम्र लड़की थी। सारे लड़के मुझ पर मरते थे। क्या जंग सैदा के, क्या हमारे मोहल्ले के, क्या इस्लामाबाद के, क्या पूरे मीडिया के, सब हानिया के दीवाने थे। हानिया ने क्या गलती कह ली तुमसे शादी? नदीम मुबारक, टिकटॉक स्टार। नदीम कहाँ हो तुम? देखो आज हानिया कितनी, क्या हो गया मेरे साथ में, क्या होगी? तुमने सही कहा था कि बुढ़े से शादी मत करना। बुढ़े से शादी करोगी ना तो जिनकी भी तुम्हारी बुद्धि बन जाएगी। अब देखो मेरे से गलती होगी, देखो मैं कितनी पछता रही हूँ। खाली हाथ हो गया मेरे तो। ये लिखा था ए फॉर आमर, आमर लिखा था सर। मेहंदी भी लगाई थी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। नील पेंट भी लगाई, तैयार भी हुई तुम्हारे लिए। मैं रानी वाला ड्रेस भी पहना पिंक कलर का, कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें कुछ याद नहीं आया। तुम्हारी यादाश्त बिल्कुल चली गई है। या तुम नाटक कर रहे हो, मुझे पागल करना चाहते हो। ठीक है, अगर पागल करना चाहते हो तो सही है। तहसीन खान ने खामोशी अख्तियार की हुई है। महरानी की पूरी टीम ने मुंह पे ताले लगाए हुए हैं। ठीक है, ताले लगाए रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। शाहजीन राखा, तुम चुप हो तो चुप रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी इनबॉक्स में भी मुझे कोई भी मैसेज करके ये ना बोले कि हानिया कैसी हो तुम, तुम्हारे साथ वो तुम जो अच्छी हुई। ठीक है, तो दुनिया के सामने नहीं बोल सकता ना, मेरे इनबॉक्स पे मत घुसो। ठीक है, दफ़ा हो जाओ सारे।
कोई भी मेरे इनबॉक्स में मत आए। और डॉक्टर अली काज़मी, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो मुझे आपसे बात करनी है। फहद मुस्तफ़ा भाई, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, नवाब आलम भाई, मोहसिन तलत, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हो तो मुझे कांटेक्ट करो, मुझे बात करो। मेरे पास नंबर किसी के नहीं है, सबके नंबर डिलीट कर दिए थे। मोबाइल मेरा छीना था, रिस्टोर हुआ था, लेकिन मैंने वॉइस मैसेज पहले सबको सेंड कर दिए थे। मेरे पास वो सेव थे मेरे कुछ फ्रेंड्स के पास, जिन्होंने मुझे दोबारा फॉरवर्ड किए। उनको पता था कि आने के साथ ये नाइंसाफ़ी होगी। मेरी बेस्ट फ्रेंड है मदिया, तहरीन, फ़ायज़ा नकवी, फ़ायज़ा काज़मी एंड बहुत सारी मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सब करवाने के बाद मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लोगों के कमेंट्स नहीं देखी। तुमने क्या बोला, तू अब देखो ये वाली वीडियो, और एक ऐसी वीडियो है तुम्हारी मेरे पास जो मैंने लिंक कर दी ना। फ़याज़ अदीरीज़, हाय फ़याज़, तुम्हारा भी मुँह बंद हो गया। तुम लोगों के साथ तो मैंने काम किया था ना, तुम्हारी फ़िल्म, उस फिल्म में क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, नाम ज़रा बताना। तारिक अवान प्रोड्यूसर थे ना फिल्म के। उसमें मेरा एक सीन था तुम्हारी लीड एक्ट्रेस के साथ, उसके ऑपोजिट एक छोटा सा सीन था हानिया का। अब देखो हानिया की ज़िंदगी खुद ही फिल्म बन गई है। फ़याज़ अदरीज़, तुमसे बात कर रही हूँ। अब हानिया की ज़िंदगी पूरी फिल्म बन गई है खुद ही। क्या हुआ, तुम्हारा भी मुंह बंद है? अगर मुंह बंद है तो मुझे देखने भी ना हो, दफ़ा हो जो मर जाओ सारे। और क्या बोलता फिर रहा है सबको कि मैं जानता नहीं हूँ। मैंने तो पूरी मीडिया में तुम्हें बेनकाब कर दिया है, सबको बता दिया तुम्हारे असली करतूत, तुम्हारा असली चेहरा। बेवफा ही रहता है। ईमान, मेरा दूसरा मोबाइल आके दो, उसमें मैंने एक चीज़ दिखानी है। ईमान, मैं अब आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी। अब आओ ना, बोलो एक्सप्रेस टीवी पे बैठकर कि हानिया झूठ बोल रही है, हानिया को उन्हें मैं नहीं जानता, मुझे ब्लैकमेल कर रही है, पैसों के लिए कर रही है, सब फेम के लिए कर रही है। होंगो ये सब कुछ शो ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा क्यों है। अजान हो रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अजान से। मेरे मोबाइल में मैंने प्रूफ दिखाने मोबाइल तो मैं खाना खा चुकी हूँ। आपने खाना खाया, आपने नमाज़ पढ़नी है, मस्जिद जाके पढ़नी। मस्जिद किस लिए पढ़नी हुई है, ये देखें जो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये है हानिया की लाइफ, एक फिल्म बन गई है। हानिया एक्ट्रेस होकर, ये है आमल याकत हुसैन साहब, ये है उनका नंबर। ये वो क्या मैसेज फरमा रहे हैं, हीरा हानिया पे पागलपन कर रही है, अब नाकाबिले बर्दाश्त है। पागलपन तो मैं करूँगी, तब तक करूँगी जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। ये बोलती हूँ ना मैं, इसमें तुम विदाउट शर्ट हो, मैं तुम्हारी वाइफ, हानिया खान तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी इज्जत है, ठीक है, तूबा नहीं है। ये है वो वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो पता कौन सी है, अगर मरने से पहले वो मैंने लिख की ना, रमज़ान, इस्लामिक रमज़ान, तो क्या तुम अपनी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं होगी। मेरी नहीं हो सकती ना किसी और की भी ना हो, ठीक है। मरते हैं, दोनों मरते हैं, मैं भी मरूंगी, तुम भी मरोगे।
नहीं आया ना, मोरा जुमोरा दिल सोरी सब मर गए हैं। कोई नहीं बच्चा, कोई बच्चे का भी नहीं। तुमने क्या बोला? तुम मुझे नहीं जानते। ओके, मेरा नसीब। ईमान बानी, इमरान खान साहब, अफसोस अफसोस कि इंसाफ नहीं हो पाया। अफसोस के आनिया के लिए कोई बोल नहीं पाया। अफसोस। तुमने क्या बोला अमल जी? मैं वो देखना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी, सुनना चाहूँगी। करवा दो सारे पागल हैं। तो आपकी मेडिसिन ने मेरी आवाज़ कितनी अच्छी कर दी। दुनिया वालों ने मुझे बहुत हर्ट किया था, मेरी आवाज़ का मजाक बनाया था। आप लोगों ने क्या बोला था? आनिया हिम्मत नहीं हारी। चले बोल रहे पे जरा दुआ खाना में जाए, आप हमें ले जाए। आज मैं सबको बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको परमिशन हो तो मैं अंदर आ जाऊँ? जी 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 वेलकम। मैं कौन हूँ आप जानते? जरा हम लाइव हैं। आप हमारी जो है ना मरीज है। तो चले जरा पे आज आप कुछ बोले आनिया के बारे में, क्या बोला सर? हानिया को अल्लाह ताला सेहत दे, खुशियों वाली जिंदगी अता करे, सेहतों वाली जिंदगी हो। हमारी दुआएं हैं हानिया के साथ बहुत ज्यादा। तो आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो लोगों ने मुझे पागल कहा, जो अमल की बात था तो अमल ने उसको ब्लैक प्लास्टिक करवा, और जो ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो कुछ नहीं जानता इसके मुतालिक कि जैसे क्या है वो देखिए, हर इंसान अपने काम का खुद जिम्मेदार। अगर उन्होंने किसी ने कुछ किया है तो जाहिर बात है कि उसको खुद भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, याद रखें, ठीक है ना जी। तो वो और मेरे लिए आपकी क्या एडवाइस है? मैं क्या करूँ? आप बख्श से सबको माफ कर दरगुजर करना चाहिए ना। दरगुजर अल्लाह के रहमत में चले माफ कर। हाँ। चले मैंने अपना कैरियर में डैमेज करने की कोशिश की है। अल्लाह करम तो मैंने आपको पता है मैंने कितनी मेहनत हाँ कितनी देखिए, अल्लाह ताला करम करने वाला होता है। हम भी लोगों को यही समझाते हैं कि देखिए शिफा जो है मेरे मालिक की तरफ से है। बिल्कुल। हम अपने तौर पे अपनी जितनी हमारा इल्म है, जितनी हमें समझ है उसके मुताबिक इलाज करते हैं, लेकिन शाफी मेरा रब है, उसने ही शिफा देनी है। बिल्कुल। ये याद रखें, और अल्लाह ताला शिफा देने वाला होता है। लेकिन हर आदमी के साथ पता क्या आजमाइश होती है, जब उस आजमाइश से गुजर जाता है तो उसके बहुत सारे इनामात होते हैं। अल्लाह ताला ने बहुत सारे इनामात रखे हैं, ठीक है ना। तो आप टेंशन ना लें, परेशान ना हो, ठीक है ना। आपका जो परेशानी का वक्त है वो दूर हो गया है। अल्लाह करम करे, अल्लाह ताला आपको जो है बहुत तरक्कियों से नवाजे। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप बिल्कुल ठीक है। अल्लाह का करम है, आपकी आवाज़ भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी। अब आपने देखिए सब स्टाइल सुन ली, ये है जिनसे मैंने ट्रीटमेंट करवाया, जिन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, जिनकी आवाज़ आवाज़ इतनी चेंज एकदम से होगी, वो इनकी वजह से। जब मैंने इतना स्ट्रगल किया अपनी मेहनत के लिए, सब इंडस्ट्री को पता मैंने कितने आने वाले मेहनत की, तो एक ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए मैं क्यों अपनी इंडस्ट्री छोड़ूं जिसने मुझको ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे ट्रीट किया। तो आमा मैं तुम्हें खुश रहकर दिखाऊंगी, ओके। और मैं तुम्हें बताऊंगी, मैं हाल खाली तुम्हें बन दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम हमारी सोशल मीडिया फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, रहमान के साथ होंगे। बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा
जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा, और ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात लेकर आई हूँ कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, और जब आप लोग सुन रहे होंगे तो आप अपने कानों पे भी हाथ रखेंगे और आप शायद मुझे कहें कि बस करो सुनैना, बहुत हो गई है। जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि आमिर लियाकत हुसैन जो कि आजकल एक्सप्रेस में रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की हरकत कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कभी वो किसी खातून को पकड़ते हैं और उसके साथ एकदम दौड़ लगा देते हैं, और सबसे ज़्यादा हद तो उस वक्त हो गई जब उन्होंने नागिन डांस करके दिखाया कि मैं नागिन मैं नागिन। अब आप खुद सोचिए कि जो इंसान पहले के इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर 15 साल तक राज कर चुका हो, अब वो पीटीआई का एमएनए भी हो और उसकी एक रेप्यूट भी हो, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी हरकत करे कि आपको यकीन ना आए कि ये आदमी कर क्या रहा है। इस बात का लिंक क्या है इस बात से, जो खबर मैं अब आपको देने जा रही हूँ जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, वो ये है कि जनाब आमिर लियाकत हुसैन की एक मुबैना बीवी फिर से सामने आई है। ना सिर्फ उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, ना सिर्फ अपनी पोस्ट शेयर की हैं, बल्कि बहुत सारे सबूत दिए हैं। कुछ ऑडियो कॉल्स भी लीक हो गई हैं जो कि सामने आ गई हैं। अब इसकी जो सारी हकीकत है और आमिर लियाकत हुसैन की अजीबोगरीब हरकत के बीच में क्या कनेक्शन है, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, आप मुझे जानते थे तो मुझे को जरा बता दें कौन सा नशा करती हूँ। ये आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी बीवी है, क्योंकि बस आपको हो पता गई है कि दुनिया बुशरा आमिर यानी कि जो अब आमिर मेरा नहीं हुआ तो है, किसी का वो भी नहीं हो पहली सकता। बीवी थी। उसके मैं बाद मरूंगी आपको वो पता भी है कि मरेगा। तूबा आमिर के साथ इन्होंने शादी की थी, जो गोल के अंदर गोल टेलीविजन में इनकी मुलाकात हुई थी। तुम पछताओगे। उसके बाद इन्होंने तूबा से ये वादा किया था कि तुम मैं रो तुम्हें रो के मीडिया में रोगे। मुतारिफ करवाऊंगा, और आवाजें दोगे मुझे तो मैं मिलूंगी नहीं अब। उसके बाद जो इनकी पहली बीवी है आमिर लियाकत हुसैन की एक्स वाइफ बुशरा आमिर, उन्होंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको इस बात का शदीद दुख है, बच्चे तो ऑलरेडी उनके ट्रॉमा में हैं, तकलीफ में हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन बुशरा आमिर ने ये कहा था कि उनको तकलीफ इस बात की है कि इतना पुराना रिश्ता होने के बावजूद उनको दुख इस बात पे कि आमिर लियाकत हुसैन ने एक टेलीफोन कॉल पे लाइव कॉल करके, यानी सेकंड वाइफ के कहने पे, तूबा आमिर के कहने पे बुशरा आमिर को तलाक दी। लेकिन अब जो तीसरी बेगम साहिबा सामने आई हैं, इनका ताल्लुक शोबिज़ इंडस्ट्री से है। ये अदाकारा भी रह चुकी हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं डिटेल्स, तो वो ये है कि इन मौसूफा का ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद से है। इनका नाम मैं अगर आपको बताती चलूँ तो इनका नाम है हानिया खान। अब ये जो हानिया खान है, ये दूसरी वाली हानिया खान ना समझ लीजिएगा। हानिया ये अब नहीं काम करती हैं, ये पहले काम करती थी। तो ये जो हानिया साहिबा हैं, इनका ये कहना है कि इनके जो वालिद हैं उनका नाम है मीर सिराज। अब ये जो मीर सिराज साहब हैं, ये खुद एक फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। ये कह रही है मेरे रफीक सिराज भट्ट मेरे फादर है। मेरे फादर मेरे रफीक सिराज भट्ट नहीं है, मेरे फादर का नाम है तारिक परवेज। मैं एक ड्राइवर की बच्ची हूँ, गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और ये बताने में मुझे कुछ शर्म नहीं है। तो जो खुद को जाहिर कर रहा है मेरा फादर, उनके साथ मैंने बेसिकली प्रोड्यूसर थे वो, उनके साथ मैंने काम किया था। तो ताजिया सच सारे सवाल कर लिए। तुमने कहा मोहब्बत अजियत, मोहब्बत अजियत, अजियत मोहब्बत, मोहब्बत अजियत, अजियत मोहब्बत, मोहब्बत अजियत, और अजियत मोहब्बत बोला तुमने। तुमने हानिया को बोला। मोहब्बत के 4 लफ्ज़ होते हैं, मीम खे बे ते। तो उस खे में हानिया का नाम खे से स्टार्ट होता है। और नाकाम मोहब्बत में पता है क्या, नौशीन का भी नाम स्टार्ट होता है, नून से स्टार्ट होता है, शीन पे ख़त्म, शीन पे नहीं आता, नून पे ख़त्म होता है। और लियो स्टार का तुम्हें पता है कैसे होते हैं लोग। सो लिहाजा अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी बात का फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया का फ़र्क नहीं पड़ता, मौत से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता, एक ज़रा भी नहीं लगता। मैं मौत से नहीं डरती, मुझे जिन्नों से भी नहीं डर लगता, मुझे परियों से भी नहीं डर लगता, मुझे शैतानों से भी नहीं डर लगता, मुझे सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डर लगता है। मौला अली को मानती, क्या गाज़ीबाज़ पंचतन पाक, इनके मानने वाले।
तान्या खालिद कुरैशी कौन है? मैं नहीं जानती कौन होता। इस तरह मैं किसी को भी नहीं जानती। हाँ, मैं लेकर के अलावा मैं किसी को भी नहीं जानती। कोई मुझे अब तो मेरे साथ कोई रेजिंग स्टार और बकवास नहीं करो। कोई स्टार नहीं हूँ मैं हानिया थी। हानिया हूँ। हाँ, मैं ही रहूँगी। मेरी आवाज़ का मजाक बनाया गया था। मरने के बाद शोहरत मिली। क्या करना है इस शोहरत का? ये क्या है भाई हुआ? ये क्या हालत बनाई हुई है? तान्याल कौन है? तान्याल मैं तुम्हें जानती हूँ। ऐसी हालत है मेरी, ऐसी बननी नहीं की। बन चुकी हूँ ऐसी। बना दिया गया है। खुद ही बनाई अपनी हालत। 5 दफा सुसाइड की थी, आज फिर की है। आज फिर दोबारा से टैबलेट्स खाई हैं। पता क्या खाया आज? लाल पेक वाला पाउडर खाया। बहुत ज़्यादा खाया। फिर भरी हुई डब्बी खाली की है। मैं बैग में रखी हुई थी, मंगवा कर घर वालों से चोरी। दोबारा खाई है। प्यार में इंसान ऐसे बन जाता है मेरी तरह, पागल। मैं भी बन गई। कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेगा कोई मुझसे? तान्याल खालिद कुरैशी। 1 मिनट में बस तुम्हारी आईडी देख लो। कौन है? मैं नहीं जानती। आमिर, तुमने क्या कहा? तूबा चाहिए तुम्हें, तूबा चाहिए, तूबा चाहिए, तूबा चाहिए। तो बेटा सुबह का तमाशा तुम देखना। तुम्हें मैं कैसे तूबा ला कर देती हूँ। तूबा का तुम गुन गाना, ठीक है? तूबा के साथ ही रहना, उसके लिए ना। अब इससे ज़्यादा गंदा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है? अब उसको बेड पे अपने साथ सुलाना, जिस बेड पे मैंने की थी उसके लिए। वो वीडियो दिखाना चाहूँगी पूरी दुनिया को। ये मेरा फेस ख़राब हुआ था। अच्छा, दानियाल वो है जिसके साथ मैंने काम। ओ भाई, अमल लियाकत से मोहब्बत उसके घर वाले नहीं करते होंगे, तुम्हें कहाँ से होगी? आपके अब्बा की उम्र कहाँ है? हाँ है, बुढ़ा। प्यार करती हूँ लेकिन उस बुढ़े से। ये जिंदगी है, बुढ़ा है जो भी है, लेकिन मेरा प्यार है, मेरी ज़िंदगी है। मुझे वही चाहिए, चाहिए मुझे, चाहिए चाहिए। ठीक है, सुन लिया दानियाल खालिद? मुझे वो चाहिए और मेरा प्यार है। मुझे ला कर दो। नहीं ला कर दे सकते तो मेरे साथ बहस मत कर। ये तस्वीर देख सकते हो, हाथ पे नील का निशान देख सकते हो। मुमताज़ करता रहता है, तूबा तूबा की गुन गाता रहता है। बड़ी अच्छी लगती है तूबा। तूबा पागल। ये अगर तूबा इतनी अच्छी लगती है तो मेरे घर क्यों आए थे खाना खाने? ठीक है, और तूबा इतनी अच्छी लगती है, इतना प्यार करते हो तूबा से। ये है B16 की लॉजिक्स की पिक्चर्स। मुबारक वली से पूछे थे ना कहाँ पे है। वहाँ पे मैंने जाके ना अपनी आवाज़ के लोग मजाक उड़ाते थे ना, वहाँ पे जो भी पेड़ थे जिंदा, पता नहीं क्या अच्छा हो, उनको ज़ात की बात तो चीज़ चुड़ैलें साया वगैरह कुछ नहीं होता। ये लोग बकवास करते हैं। साया है जो भी बड़ी सस्ती से लोग कहते हैं मैंने 15 पे इतनी कॉल्स की हैं, इतनी कॉल्स की, इतनी कॉल्स की, इतनी कॉल्स की, कॉल रिकॉर्ड दिए कर करके। आते चले जाएँ, आए चले जाएँ, हिम्मत नहीं थी कि मुझे हाथ पे लगाएं। लगा नहीं सकते। अब ये है कैमरास की पिक्चर।
तो मैं ये कहाँ पे बैठे हूँ? ये है पार्लियामेंट लॉजिक्स। ये है मेरा घर मेरे हस्बैंड का। ये वो वाला घर है जहाँ पर हम मिलते रहे। हाँ, मैं जाकर तो साइन। ये वो है पिक्चर जब मैंने सुसाइड की थी 5 टाइम लास्ट टाइम। तो अच्छी बार बार करती हूँ। सैयद अख्तर, आप क्यों आ रहे हो सैयद अख्तर देखने? मुझे तमाशा देखने आ रहे हो? तुम लोग मीडिया वाला खाली तमाशा ही देख सकते हो, तो लिहाजा मीडिया का कोई पर्सन ना आए। तुम लोगों के लिए यहाँ पे तमाशा दिखाने नहीं बैठी हुई, अपने हस्बैंड को बुलाने के लिए बैठी हुई और अपनी आवाम से बात कर रही। अपने मीडिया से तो बात ही नहीं कर रही। तुम लोगों की मीडिया की हो कि तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म 3 मंथ से, तुम लोगों को कोई शर्म ही नहीं आई कि हानिया कहाँ है। जब तुम लोग बेशर्म हो तो मैं तुम लोगों से ज़्यादा बड़ी बेशर्म। ये वो मुबारक विलेज, मैं नहीं पढ़ती नमाज। ये मुबारक विलेज जहाँ पे मैं गई थी, यहाँ पे मैंने बोला था मेरी आवाज़ का मजाक बनाया गया। ये वो मामा के साथ की थी लास्ट टाइम। ये लास्ट टाइम की पिक्चर्स जब मैं जिंदा, जब मैं ऐसी थी। आज मैं स्टार्ट हूँ। अब देखो मैं स्टार्ट क्या हो गया, कहाँ चली गई, नजर भी नहीं आ रही, मर गई हूँ तुम्हारे लिए। ये जब मुझे बुलाया था फरहान शेख ने कराची प्रोजेक्ट के लिए और मैं खुशी से तुम्हारे पास आ रही थी। ये लास्ट जब मौत को आवाज़ दी थी मैंने इस सिरास्कर के साथ। सिरा होती मेरे साथ फेसबुक पे तो लाइव जरूर बोलती है, सब कुछ देख रही होती। क्या लिखा हुआ है? मेरे मरने पे लाख लाख रोएंगे, मेरे रोने पे कौन मरता है। कफन में मेरी लाश देखकर रोना मत, वो आखिरी दीदार होगा मेरा, ज़रा हंस कर अलविदा करना। आमुल लियाकत हुसैन। एक बार फिर से बोलना चाहूँगी, मेरे मरने पे लाख रोएंगे, मेरे रोने पे कौन मरता है। कफन में मेरी लाश देख कर रोना मत, वो आखिरी दीदार होगा मेरा, ज़रा हंस कर अलविदा करना। ये तुम्हारी थर्ड वाइफ तुम्हें कह रही है, हानिया खान। ठीक है, पहले मैं ऐसी थी। अभी स्माइल प्लेबेस पे आई नहीं, गायब। जिनकी उजाड़ दी तुमने मुझे। पहले मैं ऐसी थी। ऐसे ड्रेसिंग करती थी, ऐसे ऐसे ऐसे। ये थी मैं, ये थी, ये थी आने, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी, ये थी आने, ये थी, ये थी, ये था डॉक्टर अली कासमी। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। He is so nice person and
मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है तुम्हें अपना डॉक्टर अली काज़मी। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो आई एम सॉरी। काश कि मैंने डॉक्टर उसके बजाय तुम्हें चुना होता। ज़ीशान खान बड़ा बनता था। TNI प्रोडक्शन के ओनर ज़ीशान खान आपसे बात करें। बड़ी वीडियो कॉल्स पे बात करते थे हानिया से। आपकी एक कॉल का एक स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास। आज कहाँ घुस गए हो? अब तो कोई हानिया को याद नहीं कर रहा। कहाँ घुस गए हो? सारे मर गए हो? हानिया मर गई, तुम लोग भी मर गए साथ। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता। डैश शाह। ये किसी ने मुझे लिखा है, कमेंट्स किया है, नज़र आ। आमिर लियाकत के लिए बोलना चाहूँगी, सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता। एहसन शाह, लव यू सो मच। एहसन शाह, माई लव, माई लाइफ, ट्रू लव। एहसन शाह। ये किसी ने मुझे पिक्चर्स व्हाट्सएप किए हैं, किसी की पर्सनल लाइफ की पर्सनल पिक्चर्स। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, आपको एक और भी पिक्चर्स दिखानी है। सात साल पुरानी पिक्चर्स, ठीक है। ये किसी की पिक्चर्स थी, किसी हमशक्ल की। वो मेरी हमशक्ल थी, उसकी पिक्चर्स थी। ये वाली भी फुल नहीं, थोड़ी थोड़ी थी। क्या बोल रही है ये सुनाना चाहूँगी मैं तुम्हें। सच्चा प्यार कभी मर के नहीं मरता। एहसन शाह, लव यू सो मच। एहसन शाह, माई लव, माई लाइफ, ट्रू लव। एहसन शाह। दोस्ती का रिश्ता बहुत बेहतर है रिश्तेदारी से, क्योंकि रिश्तेदारों से रिश्ता खून का होता है, दोस्तों से रिश्ता दिल का होता है, और दिल सारे जिस्म को खून मुहैया करता है। और मेरा रिश्ता ये सिर्फ एक ही इंसान से था, वो है डॉक्टर अली काज़मी। और सेकंड, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक, मेरी मौत डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। ये मेरी पिक्चर्स हैं। ये नादिया लिखी हैं, ये तो मैंने चीज़ें मंगवाई थी। फर्क ही नहीं पड़ता, वो सुंदर ही नहीं लगता मुझे। ये देखो, ये आले मदद खाती हूँ। ये आले मदद,
कहाँ जाना दिखाओ। She not fine. What कर रही हो? Good to see you in good health. Ali, सुबह जो न्यूज़ चलेगी वो देखना, गुड हेल्थ का या क्या है। कहाँ जाना दिखाओ।
आप लोगों ने मेरी माशाल्लाह 3-4 औरत की लंबी जुबान में शिकवा तो सभी करती है, मगर कोई गूंगी औरत से शादी करना नहीं चाहता। चाहते ही है जबकि शादी करे तो बोलती औरत से करे। वैसे भी आप लोगों ने मेरी माशाल्लाह 3-4-5 शादियां लगा चुके हैं, लेकिन मेरी एक ही शादी है जो दुआ से है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तलाश कर न सकोगे फिर मुझे वहां जाकर भी, तलाश कर न सकोगे फिर मुझे वहां जाकर भी गलत समझकर जहां तुमने मुझे खो दिया था। और कभी जो मुझे फतवा देने का इज्न मिले, मैं इंसान का इंसान के आगे रोना हराम लिख दूं। रोना है तो सिर्फ खुदा के आगे रो लो। खुद को पढ़ता हूं आजकल मैं खुद को पढ़ता हूं, लेकिन रोज छोड़ देता हूं याद दहानी के लिए, मगर एक वरक जरूर मोड़ देता हूं। होंठ कांपते हैं, पलकें भीगती हैं, तन्हाइयां चीखती हैं, लिहाजा मैं हमेशा बात अधूरी छोड़ देता हूं। तुमसे कोई शिकायत नहीं, बस एक इल्तिजा है, तुमने जो किया है हाल मेरा कभी देखने बताना। क्या कहा तुमने जो हाल किया मेरा कभी देखने मत आना। आमिर, अब मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुमने जो मेरा हाल किया ना, अब कभी मुझसे देखने मत आना। ये देखो, अकेले हो, बंदा मर के भी अकेला ही रहता है इस दुनिया में। अकेला आता है, अकेला इस दुनिया से जाता है। तुमने मार दिया मुझे, कत्ल कर दिया तुमने आज मेरा। अब कभी लौट कर ना आना वापस मेरे पास, और आकर मत देखना मेरा हाल, क्या तुम जिंदा हो या मर गई हो, ठीक है? कभी मत आना मेरे पास। पहले अब तो खुशी दी थी तुम्हें सुना था सब कुछ होगा, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया वैसे। आमिर, तुम मेरा प्यार थे, मेरा प्यार हो, और मेरा प्यार हो के मरते दम तक। आनिया का सबसे प्यार, आमिर तुम थे। मेरा हाल जो हुआ तुमने किया ना, अब वो देखने मत आना। ये वीडियो लाइव चलेगी अब पूरे पाकिस्तान में। अब मत आना मेरे पास, कभी मत आना लौट कर, समझ आए? अब हानिया ने तुम्हें बोल दिया, मेरा मुंह देखने भी मत आना। तौबा चाहिए, तौबा 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 तौबा, तो लो तौबा, मिल गई तुम्हें तौबा। आज मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहती हूँ, ठीक है? रहो तुम तौबा के साथ, तुम्हें तौबा मुबारक। आनिया की जिंदगी तुमने ले ली, वो अरे किस्मत, क्या किस्मत मिली मुझे। सियारी अपने नसीब पे, क्या किस्मत पाई। कर दी तुमने मेरे भाई, तुम्हारा हक था, तुम कह सकते हो, मेरा प्यार था। ये राज हक है वफा करना, और मरते दम तक
दफा कर सब कुछ कह रही थी, सब कुछ कह रही थी, तुम्हें पाने के लिए कह रही थी। इंसाफ चाहिए था, तुम चाहिए थे, पैसा नहीं तुम्हारा चाहिए था। तूबा, तुम जीत की, मैं हार गई। ले लो अपना हस्बैंड, ले लो, दे दिया तुम्हें, चलो क्या याद करोगी। माफ़ किया तुम दोनों को खुदा की रज़ा की। जी लो अपनी ज़िंदगी, कभी भूल के भी भूल नहीं पाओगे। अब वो राज बन चुकी हो तुम लोगों की लाइफ की। अब तुम दोनों ने जो किया ना, तुम दोनों ने जो किया उसका हिसाब है खुदा लेगा। तुमने रसूल के नाम पे सब कुछ किया ना, क़यामत के दिन वही लेगा इसका। आनिया ने, मैं हार गई, तुम जीत गया हूँ। आनिया हार गई। कभी मत लोड कराना अपने पास, कभी भी मत। हाँ हाँ मुझे बंद कर दो। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है।